जमवारामगढ़ बांध की और सीधा लिए चलते हैं जहां पर देखिए कृत्रिम बारिश कराई जानी है और जिसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। ड्रोन की भी विधिवत पूजा अर्चना की गई है। जिस ड्रोन से बारिश कराई जाएगी उसकी पूजा अर्चना की गई और अब ये कहा जाता है कि इंतजार का ये पल अब समाप्त होने ही वाला है। चलिए एक बार फिर हमारे सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या तस्वीरें बताएंगे इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूनम जो इनिशिएटिव था, जो प्रयास था, वो यहाँ पर जो जा रहा है, उसका प्रोसेस है वो शुरू यहाँ पर कर दिया है। साथ ही देखिए जो ड्रोन है उसकी जो सेटअपिंग है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। देखिए यहाँ के जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट ड्रोन तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से। देखिए ये जो क्लाउड सीडिंग है वो राजस्थान के अंदर करवाई जाएगी। लगातार कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क की टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें जिसको लेकर आज जमवारामगढ़ की जो जनता है उसके लिए कहीं ना कहीं साक्षी बनने वाली है। ये वो ड्रोन है जिसके जरिए आज यहाँ पर क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। तो देखिए अभी जो है इसका जो सेटअप है वो यहाँ के लगातार जो इंजीनियर है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। विधिवत पूजा अर्चना हिंदू संस्कृति सनातन धर्म की ओर से यहाँ पर जिस तरह से पूजा अर्चना की गई है, पहले विधिवत वहाँ पर पूजा अर्चना हुई, उसके बाद यहाँ पर इसको तिलक लगाया गया है। साथ ही यहाँ पूजा अर्चना है वो यहाँ लगातार शुरू हो चुकी है। जी पूनम। बिल्कुल राहुल, कितना इंतजार और इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, इस ऐतिहासिक पल के लिए और करना होगा? अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए पूनम मैं आपको बता दूं कि अब बस कुछ ही देर में ये क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। देखिए ड्रोन से यहाँ पर क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। पहली बार ये इनिशिएटिव पूरे प्रदेश भर के अंदर देखने को मिलेगा जब एआई की तकनीक से राजस्थान के अंदर ये क्लाउड सीडिंग का जो नज़ारा है वो राजस्थान की यहाँ जमवारामगढ़ की जनता देखेगी। अभी देखिए प्रोसेस शुरू हो चुका है, खास करके देखिए उसका जो सेटअप है वो यहाँ शुरू हो चुका है और कुछ ही जो पल है वो अब यहाँ शेष बच चुके हैं। जब यहाँ पर एक बार देखिए इसे शुरू किया जाएगा, एक बार जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर ली जाएगी, उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही देर में वो इस जगह पर पहुँचेंगे और वो यहाँ पर इसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही देखिए विधायक है महेंद्र पाल मीणा, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कोशिश करेंगे कि आज राजस्थान के जो जमवारामगढ़ है वो इस ऐतिहासिक क्षण का कहीं ना कहीं साक्षी बनेगा। जी पूनम। बिल्कुल राहुल, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि लोगों से भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचने की अपील की गई थी। कितनी संख्या में अभी तक वहां पर लोग पहुंच चुके हैं इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए? जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त मैं वहाँ हूँ जहाँ ये ड्रोन है उसका सेटअप किया जा रहा है। देखिए इसको भी देखने के लिए जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे कैमरा सहयोगी को कोशिश करूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो इस ड्रोन को देखने के लिए पहुँची है। तो देखिए बड़ा एक्सपेरिमेंट, बड़ी कोशिश आज यहाँ पर राजस्थान सरकार और जो निजी फर्म है उसके द्वारा यहाँ पे की जाएगी। देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री। देखिए सबसे पहले तस्वीर है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, यहाँ राजस्थान सरकार में जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़ा एक्सपेरिमेंट मंत्री, देखिए सबसे पहले तस्वीर है। तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट आज होने जा रहा है और इसी के लिए लोग जो हैं बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप किरोड़ीलाल मीणा आपको नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं और अब इसकी लॉन्चिंग की जाएगी, शुरुआत जो है होने ही वाली। और अब इसी के साथ जो है ड्रोन को उड़ाया जाएगा और इस ड्रोन के जरिए जिसकी विधिवत पूजा अर्चना की गई, तिलक लगाया गया, अब इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा और इसके जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। राहुल, फिलहाल क्या तस्वीरें? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंच चुके हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। देखिए विधिवत पूजा अर्चना करके आज इसका शुभारंभ किया जाएगा।
बस स्काई लेना सारा। तो बिल्कुल देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही थी और अब वो वक्त आ गया है जब कृत्रिम बारिश कराई जाएगी और जिसके लिए लोग बड़ी ही बेसब्री से और उत्साह के साथ इंतजार कर रहे थे। अब वो पल, वो क्षण आ चुका है और अब से कुछ ही देर बाद जो है इस ड्रोन के जरिए, जिसकी पूजा अर्चना की गई है, इसी ड्रोन के जरिए जो है कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इस ड्रोन को उड़ाया जाएगा और इसके बाद जो है ये ऐतिहासिक पल जयपुर वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण ये होने वाला है। और देखिए, जिसका लोग जो है बड़ी बेसब्री से उत्साहित होकर इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है और अब बस इंतजार सभी लोगों का खत्म होने वाला है, जिस चीज़ के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो लोग नहीं भी पहुंच पाए हैं वो लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ड्रोन के जरिए जो है कृत्रिम बारिश होगी और ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण होगा सभी के लिए, जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए। तो ड्रोन के जरिए जो है बादल बरसाए जाएंगे, कृत्रिम बारिश कराई जाएगी और जो रामगढ़ बांध का 2 दशक से जो सूखा पड़ा हुआ है रामगढ़ बांध, उसको जो है एक बार फिर हरा भरा करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। और अगर ये प्रयास सफल हो जाता है तो इतिहास में नाम दर्ज होगा जयपुर के जमवा रामगढ़ बांध का। और देखिए, इसी के साथ जो है आगे के लिए भी कह सकते हैं कि अगर कहीं इस तरीके का सूखा पड़ा हुआ है तो आगे के रास्ते भी इससे खुलेंगे, साफ होंगे कि किस तरीके से जब यहाँ पर जो बारिश की गई है तो अन्य जगह पर भी एक्सपेरिमेंट फिर करने के रास्ते भी इससे खुलेंगे। तो ड्रोन के जरिए यहाँ पर बारिश कराने की अब जो तैयारी है बिल्कुल अंतिम चरण में है। ड्रोन को उड़ाया जाएगा और इस ड्रोन के जरिए जो है कृत्रिम बारिश कराई जाएगी और इसके लिए लोग जो है इस पल का गवाह बनने के लिए लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं और अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी आंखों से देखने के लिए लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि विधायक ने भी अपील की थी, बड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, इस ऐतिहासिक पल को जो है अपनी आंखों से देखें, इसके गवाह बने, साक्षी बने कि किस तरीके से इस ड्रोन के जरिए जो है कृत्रिम बारिश यहाँ पर की जानी है। देखिए, बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफ़ी भीड़ लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है और लोगों में उत्साह भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है इस तकनीक के जरिए बारिश कराई जाएगी। एक बार फिर राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, अब कितना इंतज़ार, और जाहिर सी बात है लोगों के लिए भी इंतज़ार करना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। AI तकनीकी से क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी, यानी कि बरसात बरसाई जाएगी। और देश में ये पहली एक ऐसी परियोजना है जो हिस्टोरिकल डैम रामगढ़ बांध में बरसात होगी। और आप सब जानते हैं कि रामगढ़ बांध जयपुर को तो पूरे को पानी पिलाता ही था, लेकिन मेरे दौसा तक नहर से पानी जाता था, सारा क्षेत्र सिंचित होता था। आज वो उजड़ गया, सूख गया, उसका कट सूखा हुआ है। और उसका कारण आप जानते हैं कि चारों तरफ से इसमें अतिक्रमण हो गए, होटलें बन गई और दूसरे निर्माण हो गए। जहां 1985 में एशियाड हुआ हो, उस बांध का कंठ बंद कर दें, उसको खोलने के लिए आज अमेरिका से भी वैज्ञानिक आए। और ये जो एक्सेल कंपनी है, ये एक्सेल वन, ये हमारा हिंदुस्तान की कंपनी है। जेनेक्स AI वहाँ की तकनीकी के सहयोग से और इनकी तकनीकी के जरिए, अपनी देश की तकनीकी के जरिए क्लाउड शेडिंग होगी, यानी बादल बरसेंगे। और इसमें बाकी सारी इजाजत ले, एक कंडीशन बची है सिविल एविएशन की, उसके लिए अप्लाई कर रखा है। मेरी अभी कुछ दिन पहले, 1 घंटा पहले सिविल एविएशन के DG से बात हुई थी।
वो तुरंत परमिशन भिजवाएंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिया है। जब परमिशन तब 15,000 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन जाएगा और ये जो बादल हैं, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, बादलों को सोडियम क्लोराइड जैसा केमिकल डाला जाएगा और वो चारों तरफ घूम के इन बादलों को हिला के कैसी रासायनिक क्रिया होगी जिससे बरसात बरसने लग जाएगी। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि कोई ऐसा रासायनिक तो नहीं है जो पर्यावरण को नुकसान करेगा। बिल्कुल नहीं है, केवल एक पद्धति है सोडियम क्लोराइड और एक दूसरा साधारण नमक, उसके जरिए इसको पर जाएगा। अब इसमें ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है और R&D के आधारित है। इसमें मैंने जो आपको बताया, हाइड्रोट्रेस नाम का AI पावर्ड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा जो रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर नेटवर्क की मदद से सही समय पर सही बादलों को टारगेट करेगा। और इसका समय तय किया है इन्होंने, परमिशन मिलते ही 60 दिन तक ये यहाँ पर काम चलेगा, ऐसा इन्होंने तय किया है। और ड्रोन को बादलों का पास भेजकर सोडियम क्लोराइड या सुरक्षित सीडिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको छोड़ा जाएगा। इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों को बदल जाते हैं और बारिश होती है। ये प्रक्रिया इस प्रोजेक्ट में अनुसंधान एवं विकास के तहत टेस्ट की जा रही है। ये मिशन 12 अगस्त से शुरू होकर लगभग 60 दिनों तक ये यहाँ पर चलेगा। माइक हटा दीजिए पीछे। 60 दिनों तक यहाँ पर चलेगा और शुरुआती प्रभावों में हमें तुरंत बारिश के रूप में दिखेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर झील के जल स्तर को बढ़ाने, भूमिगत जल भंडार और कृषि उत्पादन में हमको सहयोग करेगा। इसमें पर्यावरण का मैंने बता ही दिया, पर्यावरण पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समाचार प्लस रोशन सुन नहीं अरे तो आपका आगे कर लो यार, क्या सुन नहीं रहा? कैसे कर ले यार, हम आगे आ जाओ। इतना पीछे कर आगे कैसे हो जाएगा? आप जानते हैं उसकी दृष्टि से ये अभियान राजस्थान की तकदीर खोलेगा, किस्मत खोलेगा, सिंचाई बढ़ाएगा, पैदावार बढ़ेगी, सूखे का असर कम होगा। और मैंने जैसा बताया कि ये क्लाउड सीडिंग है जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 60 दिन तक चलेगी और इससे जल संरक्षण हम यहाँ करेंगे। अभी जो आज यहाँ पर किया जा रहा है ये सिंबॉलिक, हम इसको उड़ाएंगे। उसके बाद इससे बड़ा ड्रोन जिसकी कैपेसिटी 20 kgs 20 to 100 kgs तक 20 से 100 किलो तक होगी, वो ड्रोन परमिशन मिलते ही यहाँ पर काम चालू कर देगा। ये सब पीछे अब ये सब पीछे जाइए प्लीज। मैं मीडिया का मैं विशेष रूप से आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी तादाद में मीडिया, जैसे माना कोई नेशनल लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और बहुत जबरदस्त ह्यूमिडिटी है, उमस है, बड़ा रास्ता भी जाम हो रहा है, सब तकलीफों को झेलते हुए आप यहाँ पर पहुंचे और इसका कवरेज कर रहे हैं। तो ये नेशनल न्यूज भी है इसलिए कि अपने हिंदुस्तान की धरती पर यह पहला अभियान क्लाउड सीडिंग का रामगढ़ बंदे में किया जा रहा है, जिसमें जेनेक्स के
वैज्ञानिक भी यहाँ पे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी निवेदन पर इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। मैंने इनसे आग्रह किया कि पहले पायलट में हम 1 पैसा नहीं देंगे। इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। 2-2.5 करोड़ इसमें खर्च होगा। इसके लिए मैं जेनेक्स के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने ये सोचा था 2-4 हजार लोग आएंगे, यहाँ तो पूरा इलाका उमड़ पड़ा। इससे लगता है कि यहाँ आसपास के लोग, बल्कि पूरा राजस्थान, हमारी प्रदेश की राजधानी चाहती है कि हमारा रामगढ़ बंदा लबालब भरे। मैं इंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप यहाँ की जनता का सपना पूरा करें। ये जेनेक्स के जो इंजीनियर हैं उनको आशीर्वाद दें, और हमारे मीडिया वाला, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, पूरा सहयोग तो आप दे रहे हैं, बड़ी तादाद में आ जाएं, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। कुछ दिन आपको और तकलीफ लेकर यहाँ पर आना होगा, जिससे इसका पूरा प्रदर्शन पूरे देश में जाए और ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, जिससे राजस्थान जैसी मरुभूमि देश के किसी भी हिस्से में इस टेक्निक से उस मरुभूमि को पानी बरसा कर सरसब्ज किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नया प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है, और जमुआ माता बोल, जमुआ माता बोल, हमारे भैरव बाबा किरोड़ी लाल मीणा की बोल, दाता माता की। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें बता रहे हैं रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश के लिए लोगों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर में बस अब बारिश कराने की तैयारी भी है। ना प्रकृति को चेतावनी नहीं है। प्रकृति को चेतावनी इसलिए नहीं है कि ये जब भी काम करेगा जब आसमान में बादल होंगे, जब भी काम करेगा, वैसे नहीं करेगा। इसलिए प्रकृति को चेतावनी वाला सवाल ही नहीं उठता। कॉस्ट क्या होगी डॉक्टर साहब इसकी कॉस्ट? अभी इनका जो कहना है कि इस पहले कार्यक्रम में 2-2.5 करोड़ का खर्चा आएगा, जो एक कंपनी करेगी, सरकार नहीं करेगी। यहाँ पर अगर सफल हो जाता है तो चलेगा? ये 60 दिन का कह रहे हैं। यहाँ पर सफल होता है तो फिर पायलट प्रोजेक्ट 60 दिन का है। यहाँ पर सफल होने के बाद प्रदेश के कितने जिलों में और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में बैठ के तय किया जाएगा। ये सफल हो गया तो हम इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे राजस्थान में। जमुआ रामगढ़ से पहले हमने जल महल को चुना था, तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि यह जगह छोटी है, कहीं बरसात ज्यादा आ गई तो दिक्कत रहेगी, इसलिए जमुआ रामगढ़ को वैज्ञानिकों के कहने पर ही चुना गया। रामगढ़ बांध का एनीकट और ये जो कैचमेंट एरिया पूरा कवर हो रखा है अतिक्रमण से, उसे भी तोड़ने की जरूरत है कि आपको लगता है? ना, ज्यादा बरसात अगर हो गई तो बरसात ही तोड़ देगी।